हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलि क्रैश कोर्स आसान है। आज मैं एक नए सब्जेक्ट के संग ये वीडियो लेकर के आई हूँ। चलिए पहले मैं बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या क्या करने वाली हूँ। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10। मैं ICSE बुक को फॉलो कर रही हूँ और सबसे पहले मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप लोगों को आसानी से लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्रिक हमारा क्या है, देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसको हम लोग बोलते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं, राइट। अब इसको, अब साइन थीटा का क्या एक फॉर्मूला है, वो हम लोग कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो इसी को याद करने का एक ट्रिक मैं बता रही हूँ, आप लोगों से मैं शेयर करना चाह रही हूँ यहाँ पे। वो ये है, यहाँ देखिए, सम पीपल हैविंग कर्ली ब्लैक हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। अब आप लोग बोलेंगे ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये एक फ्रेज है जिसके थ्रू आप लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आप लोगों को मेमोराइज हो जाएगा। देखिए सम पीपल हैविंग से हमारा क्या हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे? देखिए एस, ये जो सम का एस है, इससे हम लोग साइन थीटा मान के चलेंगे, राइट। पीपल का पी से हम लोग परपेंडिकुलर और एच से हम लोग हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सम पीपल हैविंग, तो साइन थीटा का हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्लैक हेयर, तो यहाँ पे जैसे अभी यहाँ बताया मैंने, तो उसी तरह से यहाँ पे सी क्या आइडेंटिफाई कर रहा है हमारा? कॉस थीटा। बी हमारा आइडेंटिफाई कर रहा है बेस और एच हाइपोटेन्यूस। और यहाँ पे टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है हमारा? टी फॉर टैन थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस। इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। अच्छा, तो इस वीडियो में मैं 4 सम्स करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चलिए देखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं, ये रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, तो अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है? 1/कॉसेक थीटा का। ठीक है, अगर कहीं पे कॉसेक थीटा लिखा रहेगा सपोज कीजिए, तो वहाँ पे हम लोग साइन थीटा भी लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा के बदले। और यहाँ पे देखिए कॉस थीटा, अगर कहीं पे कॉस थीटा है तो वहाँ पे हम लोग 1/साइन सेक थीटा भी लिख सकते हैं। सिमिलरली टैन थीटा का होता है 1/कॉट थीटा। ठीक है, अब चूंकि ये हमारा इसका रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो आप देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये डॉट मतलब आप लोग को समझ में आता होगा, इसको मल्टीप्लाई ही बोलते हैं। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। किसी किसी सम्स में ये सब चीज़ का हम लोग को ज़रूरत भी पड़ता है। ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, ये कहाँ से आया? ये रिलेशन को आप लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। कॉस थीटा दिया है इंटू सेक थीटा, ये हमारा हो जाएगा 1। ये हमारा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। अब कुछ यहाँ पे स्क्वायर्स का रिलेशन है जो हम लोग को दिमाग में रखने का ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ देखिए स्क्वायर रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अभी जैसे जैसे सम्स हम लोग करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग का ये क्लियर होते चलेगा। अब इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? सिंपल जो हमारा मैथमेटिक्स है वो देखिए, अगर साइन थीटा है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये 1 है, और अगर इसको हम लोग वहाँ लेके जाएंगे उस साइड, तो क्या करेंगे? माइनस कॉस थीटा। तो सपोज कीजिए यहाँ जैसे आप लोग देख सक रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा दिया रहेगा, इसका भी ज़रूरत हम लोग को पड़ सकता है सम्स करने में। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब ध्यान से करने का चीज़ है, पूरा इसको दिमाग में रखने का चीज़ है ये। और ये सारी चीज़ याद नहीं किया जाता, अगर आप याद भी करेंगे तो हो सकता है कि भूल जाए, लेकिन आप लोग जितना सम्स प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और बेसिकली देखिए अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और बाद बाकी जो दो रिलेशन है वो हम लोग का नेगेटिव में ही होता है। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको हम लोग अपने सम्स के हिसाब से इधर उधर कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक बताया आपको, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो अगर सपोज कीजिए कहीं साइन स्क्वायर थीटा दिया रहेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 लिखा है
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ पे उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं। होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम लोग सम से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए प्रूव वाला सम्स है, क्वेश्चन देखिए देखते आइए। ये हमारा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। अब हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से प्रूव करना है कि ये भी 0 होता है या नहीं। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हमारा क्या है। ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, इसको इग्नोर करते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वेशन हम लोग कॉपी कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एज वी नो हम लोगों को क्या पता है, अभी हम लोग स्क्वायर का रिलेशन देखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी दिया है, तो हम लोग को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रेशियो हम लोग को पता है कैसे होता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग यहीं पे रख लिए और 1 इक्वल्स टू 1 यहाँ पे है ऑलरेडी, और ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस साइन है। अब ये जब वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब उसको हम लोग यहाँ पे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो पहले से ही है, तो प्लस माइनस कट के 0 हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, हमारा LHS RHS प्रूव हो गया। तो चलिए दूसरे सम्स पे चलते हैं। ये हमारा देखिए cos A इंटू tan A इक्वल्स टू साइन A। अब इसको प्रूव करना है, इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो आइए देखते हैं। LHS हमारा ये cos A इंटू tan A क्वेश्चन हम लोगों ने उतारा है यहाँ पे। फिर एज वी नो करके हम लोग लिखेंगे, ये जो tan A है, tan A हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन A अपन cos A इक्वल्स टू tan A, ठीक है। तो इसको भी हम लोग tan A लिख सकते हैं, मतलब अगर कहीं tan A दिया है तो tan A नहीं लिख करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin A बाई cos A, या फिर कुछ भी, देखिए थीटा के जगह पे कुछ भी दे सकता है, ABCD कुछ भी, तो वो यहाँ पे कंफ्यूजन का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे tan A मतलब कि साइन ए अपन कॉस ए इक्वल टू टैन ए। तो अब हम लोग LHS देखेंगे क्या है, कॉस ए इंटू टैन ए, ठीक है। तो कॉस हम लोग उसी तरह से रख देते हैं यहाँ पे, और टैन ए यहाँ दिया है उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे साइन ए अपन कॉस ए। अब ये कॉस ए और कॉस ए ये कटता है ऊपर नीचे, आई होप आप लोगों को पता हो, इक्वल्स टू साइन ए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, RHS प्रूव हो गया, साइन ए ही हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही दूर तक रहने दे रही हूँ। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें और 2 सम्स आप लोगों को करवाऊंगी, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर